हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, बेहतर हो रहा होगा आपका प्रिपरेशन लेवल, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा। प्लीज़, मौसम बदल रहा है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। डियर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या एकेडमी। आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ का जितने भी मटेरियल हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लीज़ भरोसा रखिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। क्योंकि जब हम कोई भी मटेरियल या वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं तो वो सब पीवाईक्यूज को आधार मान के ही तैयार किया जाता है। अभी तक हमने अपने छोटे से इन वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस तो रहती नहीं है, ये आप भी देखते होंगे, हमने मैपिंग का पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। दूसरा, जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जैसे रिपोर्ट्स, आपका स्कीम्स आज है हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट, आपका पॉपुलेशन रिपोर्ट, जनसंख्या रिपोर्ट, जनसंख्या 2011, और जो भी अदर मिसलेनियस टॉपिक हमको लगेंगे जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है लगातार, तो उसके माध्यम से हम आपको कंटेंट देते चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेन और पेपर उठाइएगा, और जैसे जैसे हमने तैयार किया हुआ हूबहू आप अपनी तरफ से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एक बार पीवाईक्यूज को जरूर अच्छे से निहारना है, देखना है कि कब किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव वो फ्रेम कर रहा है, ताकि आपको आंसर पिक करने में कोई डिफिकल्टी ज़्यादा फेस ना हो। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्योंकि अब जैसे मैपिंग हुआ है, 1-2 दिन में आपके पास जो मैपिंग से संबंधित, मैं इसको बोल सकता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित 2 वीडियो आएंगी पीवाईक्यूज का, जिसको हम 2015 से 2023 तक, जिसमें पीसीएस, आरओ, एआरओ दोनों पेपर कंपाइल रहेंगे। तो भरोसा रखिएगा, ये बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और जैसे ही ये दोनों लेक्चर हम तैयार करके आपको दे देंगे, तो हमारे पास वर्ल्ड मैपिंग से संबंधित जितना भी डाउट है तो सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, और हम किस तरह से आपको मैपिंग के फॉर्मेट में या फिर किस तरह से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास कंटेंट पहुंचा रहे हैं। कंटेंट आपको हेल्प करेगा, भरोसा रखिएगा, और जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपको सफलता निश्चित है मिलेगी। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स, देखो ये हमने यहाँ पर कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं, जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप यहाँ पर आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। वो एक तरफ में स्कीम देगा और एक तरफ में वो ईयर देगा, कब स्टार्ट हुआ। दूसरा फॉर्मेट क्वेश्चन का ये रहता है कि वो क्या करेगा, वो आपके पास कोई स्कीम दे देगा और स्कीम का फिर वो ड्यूरेशन पूछेगा कि कितने वर्षों के लिए है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि कब लॉन्च हो रही है, ठीक है। सब इसी तरह से क्वेश्चन वो तो 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की कोशिश की है। पहला जो फॉर्मेट है वो है मैच द फॉलोइंग, दूसरा है डायरेक्ट वो डेट पूछ रहा है, और तीसरा है वो किसी भी स्कीम का ड्यूरिंग पीरियड पूछ रहा है कि कब से कब तक वो रहेगा। तो 3 तरह से आपको स्कीम को देखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, 2014 से लेकर के 2024 सितंबर तक जितनी भी स्कीम अभी तक लॉन्च हुआ है उसको ईयर वाइज कंपाइल किया है, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े और बहुत ही शानदार तरीके से आप स्कीम्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाए पीसीएस, आरओ के रिगार्डिंग। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं पुराने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के वो पूछ रहा है। वो क्या बोल देगा, आपके पास डायरेक्ट स्कीम देगा और फिर उसका ईयर पूछ रहा है। तो ये वीडियो आप पॉज कर करके देखते सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लाजमी है। क्वेश्चन 1 या 2 हर साल पूछ ही रहा है।
ये जो भी हमने पेपर लिए हैं PYQs, ये पिछले 5 सालों के पेपर हैं। पिछले 5 सालों में अच्छी तरीके से भर भर के क्वेश्चन स्कीम पर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हमको स्कीम्स को तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक स्कीम्स। तो 2014 में जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी बनते हैं, तो उसके बाद उन्होंने स्कीम की एक झड़ी सी लगा दी है, जिसके संबंध में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी फेस हो सकती है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हो रही है। तो उन सब की जो मुसीबतों को हमने आसान तरीके से आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आप एक कंपाइलेशन फॉर्मेट में सभी स्कीम्स को कंटिन्यू करें। तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन स्कीम आती है। मैं जिसको गोला कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आता है स्वच्छ भारत अभियान, फिर आता है वन बंधु कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, पंडित दीनदयाल श्रम जयते योजना, सुकन्या समृद्धि खाता और राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, ये सब 2014 में लॉन्च की हुई स्कीम्स हैं। मैं फिर मार्क कर रहा हूँ, पहला जनधन, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, उड़ान, नमामि गंगे, सुकन्या और राष्ट्रीय गोकुल। अब आगे चलते हैं 2015। 2015 में तो जैसे कि लग रहा है स्कीम की जड़ ही लगा दी गई है। क्या क्या है? PM कृषि सिंचाई योजना, PM कौशल विकास योजना, स्किल्स पहल स्कीम। पहल स्कीम पे क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा। आप 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था पहल स्कीम को लेकर के। जब आप PYQ देखेंगे एक बार आपको समझ में आएगा। जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM भारतीय जन औषधि परियोजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत, PM आवास योजना शहरी, हृदय स्कीम, सुगम्य भारत अभियान, उदय। उदय ये बिजली उत्पादन के लिए है, बिजली उत्पादन, जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं ना, जो बिजली वितरित करती हैं, उसके संबंध में उदय स्कीम है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल इंडिया, मुद्रा स्कीम, PM जीवन ज्योति, PM सुरक्षा बीमा और इंद्रधनुष योजना। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 में एक बार फिर सुनिएगा, कृषि सिंचाई, कौशल विकास, पहल स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत, PM आवास शहरी, हृदय स्कीम, सुगम्य भारत अभियान, उदय, सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल इंडिया, मुद्रा स्कीम, PM जीवन ज्योति, PM सुरक्षा बीमा और इंद्रधनुष योजना। नेक्स्ट 2016 में आता है भीम ऐप, UPI। ठीक है, UPI के माध्यम से भीम ऐप आता है, तो ये वो है। फिर आता है उड़ान स्कीम, PM फसल बीमा योजना, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, रर्बन मिशन। इसमें क्या है, रूरल प्लस अर्बन दोनों को मिक्स किया गया और एक नया नाम निकल के आया, रर्बन मिशन। दैट मीन्स इसका मतलब है कि गांव को भी शहरों की तरह विकसित करना है। PM आवास योजना ग्रामीण, उधर हमने देखा था PM आवास योजना शहरी 2015 में, तो ग्रामीण के रिस्पेक्ट में भी 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। PM उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर बन रहे हैं तो उसके संबंध में ये योजना है। अटल नवाचार मिशन, एम, आपने नाम सुना होगा, नीति आयोग। ठीक है, जब हमने रिपोर्ट्स भी देखा तो नीति आयोग के अंदर में एम मिशन कार्य करता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में आता है किसान संपदा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, PM मातृ वंदन योजना, सौभाग्य योजना, दर्पण योजना, PM वय वंदन योजना, भारत नेट परियोजना।
ठीक है, तो ये सब स्कीम 2017 में लॉन्च होती है। फिर आता है 2018 आयुष्मान भारत, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर इंश्योरेंस एक पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें बहुत से लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है भारत में। पीएम पोषण योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, पीएम सहज बिजली हर घर योजना, नीम परियोजना, पीएम आशा, आशा दैट मीन्स आशा का पूरा नाम है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। 2019 में कौन कौन सी स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होती है? पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम जीवन, जीवन का मतलब होता है यहाँ पर जैव ईंधन से है, जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट मिशन है, अटल भूजल मिशन, अगेन भारत के अंदर में जितने भी आपके भूजल लेवल है उसको चेक किया जाता है कि कितने गहराई तक अभी पानी आ रहा है या कितना नष्ट हो रहा है। पीएम कुसुम योजना, पीएम श्रम योगी योजना, कुसुम में जितने भी सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप हैं उसके संबंध में ये योजना है। 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड, कोविड लगता आता है तो उस दौरान इस स्कीम की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। पीएम स्वनिधि, गरीब कल्याण रोजगार, आत्मनिर्भर भारत, पीएम वानी, अगेन पीएम वानी पे क्वेश्चन आता है, ये फाइबर को लेकर के क्वेश्चन में, फाइबर नेट, ठीक है। पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी स्कीम से संबंधित, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। 2021 में आती है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, दोबारा सुनिएगा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, क्योंकि कोविड से तब भारत जूझ रहा था। पीएम गरीब कल्याण पैकेज, ग्राम उजाला स्कीम, पीएम केयर फंड। अगेन 2022 में कौन कौन सी स्कीम्स निकालती जाती है भारत सरकार के द्वारा? पीएम श्री स्कूल योजना, लाइफ मिशन, जो ग्लासगो सम्मेलन होता है सीओपी का, उसके संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाता है। अग्निपथ स्कीम, एक राष्ट्र एक उर्वरक स्कीम, ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। नमस्ते स्कीम, नमस्ते जो सैनिटेशन से संबंधित ये स्कीम है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है, जितने भी स्टेशन हैं रेलवे स्टेशन उनकी स्ट्रक्चर को चेंज करना, उनकी सूरत बदलना। 2023 में कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च होती है? महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट, पीएम पोषण। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, पीएम पोषण एमडीएम का ये नया नाम है। नमो ड्रोन दीदी, पीएम विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भव अभियान, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जिसको बोलते हैं पीएम जनमन। तो हमारे बजट 2024-25 में भी जो ट्राइब्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो उसके संबंध में हो सकता है क्वेश्चन बने। तो 2024 में फिर से ट्राइब्स को लेकर के स्कीम लॉन्च होती है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। फिर आता है एकीकृत पेंशन योजना, जो यूपीएस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, पेंशन सिस्टम, सॉरी। फिर आता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी मिल रही है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने 2014 से 2024 तक जितनी भी स्कीम्स हैं उनको सबको एक बार अच्छे से कंपाइल करते हुए ईयर वाइज देख लिया है, और साथ में हमने लास्ट 5 ईयर में जो पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी अच्छे से देखा है कि किस बेसिस पर क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो ठीक है, अब कुछ प्रोजेक्ट हैं और कुछ मिनिस्ट्री हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्माइल प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको
कंट्रोल कर रही है या इम्प्लीमेंट कर रही है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, सेहत प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय, सार्थक प्रोजेक्ट शिक्षा मंत्रालय, स्वनिधि प्रोजेक्ट आवास व नगरीय मामले मंत्रालय, मिशन मौसम प्रोजेक्ट ये करता है आपका अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट और मिनिस्ट्री थी, कौन किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने क्या क्या देखा, स्कीम्स देखे 2014 से लेकर के 24 तक, और कुछ प्रोजेक्ट देखे और उनकी मिनिस्ट्री देखी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज एनहांस हुई होगी, क्योंकि इससे ये अभी हमारा पार्ट 1 है, ये स्कीम्स का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, हम कंपाइल कर रहे हैं कि कब से कब तक की PYQs को आधार मान रहे हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंस होकर के इन वीडियो को देखिएगा और चैनल पर भरोसा करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।